ओम नमः शिवाय दोस्तों। शिव शक्ति मिशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं माँ आदिशक्ति कौन है, माँ आदिशक्ति किन किन नामों से जानी जाती हैं, माँ आदिशक्ति के शक्तिपीठ कौन कौन से हैं और किन छोटे छोटे उपायों के द्वारा हम माँ आदिशक्ति की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। माँ जगदम्बे, माँ अम्बे भवानी, किसी भी नाम से पुकारिए, माँ है, किस तरह से हम उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे शिव शक्ति मिशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले नए नए वीडियोस की जानकारी समय पर मिल सके। माँ भगवती, माँ आदिशक्ति या माँ दुर्गा हिंदू धर्म की प्रमुख देवी है। माँ दुर्गा को अक्सर आपने देखा होगा अष्टभुजी हैं और सिंह पर सवार हैं। माँ के हाथों में अनेक अस्त्र और शस्त्र हैं। माँ को सभी भक्त उनके प्यार से आदिशक्ति, देवी, दुर्गा, चंडी, काली, जगदम्बा, भवानी, अम्बे इत्यादि अनेकों नाम से पुकारते हैं। माँ प्रधान प्रकृति और बुद्धि तत्व की जननी कही जाती हैं। माँ अविनाशी हैं, अनंत रूपा हैं और विकार रहित है। माँ में कभी कोई विकार नहीं आता। माँ भक्तों के अज्ञानता और अंधकार का नाश करती हैं। माँ ही इस सृष्टि की रचना और संचालन करने वाली हैं। माँ ही पराशक्ति और सर्वोच्च देव है। सबसे ऊपर स्थान माता का है। माँ व्यक्त रूप में भी हैं, अव्यक्त रूप में भी हैं और दुष्टों के विनाश के लिए ही माँ जगदम्बा ने इस धरती पर अवतार लिया था, उनका अवतरण हुआ था। और माँ धर्म पर आघात करने वालों का नाश करती हैं और सदा सदा अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। प्रलय काल में सारा संसार माँ में ही विलीन हो जाना है। वेदों में तो माँ के अनेक रूपों की चर्चा है और कहा जाता है कि माँ एक होने पर भी अपनी माया के संयोग से अनेकों रूपों में परिवर्तित हो जाती है, अनेकों रूपों में मिलती है। जहाँ एक तरफ शांत, सुंदर और गोरे रूप में वह माँ गौरी कहलाती हैं, तो वहीं भयानक रूप में वो माँ काली भी हैं। आदि शक्ति ने ही माँ सावित्री, माँ लक्ष्मी और माँ पार्वती के रूप में जन्म लिया है और ब्रह्मा, विष्णु और शिव शंकर भगवान महेश से विवाह किया। तीनों रूपों में होकर भी माँ आदिशक्ति, यह कहा जाता है कि सभी देवों के साथ उनकी शक्ति भी सदा सदा साथ रहती है। जैसे अक्सर आपने देखा होगा भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा रानी रहती हैं और शिव शंकर भोलेनाथ के साथ माँ पार्वती है, भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी है। ऐसी अन्य देव हैं, उनके साथ भी उनकी शक्ति वैष्णवी रूप में, महेश्वरी रूप में, ब्रह्माणी, कौमारी, नारसिंगी, इंद्राणी, वाराही, जो कि उन्हीं देवताओं के स्वरूप और गुणाति से युक्त होती हैं, वो नज़र आती हैं। माँ ने अपने अनेक रूप में महिषासुर, शुंभ निशुंभ और इसी तरह के अनेक राक्षसों का वध किया है और देवताओं को अभयदान प्रदान किया है। हिंदू धर्म में माँ शक्ति के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है और कहा जाता है कि भगवान शिव के हर ज्योतिर्लिंग की अधिष्ठात्री देवी भी माँ दुर्गा ही है। वैसे माँ दुर्गा को भगवान शिव की पत्नी आदिशक्ति भी कहा जाता है और जो भी माँ शक्ति की पूजा करते हैं, जो भी माँ शक्ति के उपासक होते हैं, वो शाक्त संप्रदाय में आते हैं, शाक्त संप्रदाय कहलाता है। माता रानी के अनेक मंदिर हैं, जगह जगह मंदिर है, आसपास भी आप देखते हैं काफ़ी उसमें से, और कहे जाते हैं कि पूरे भारतवर्ष और उसके बाहर भी कुल मिलाकर 52 माता के शक्तिपीठ हैं। जहाँ जहाँ पर माँ सती के शरीर के अंग गिरे थे वो सभी स्थान जागृत हैं और शक्तिपीठ कहलाते हैं। कुछ जैसे आपने नाम भी सुना होगा, माँ कामाख्या है आसाम में, काली माता है कलकत्ता में, शाकंभरी देवी है, विंध्यवासिनी है, चामुंडा माता, ज्वालामुखी माता, नैना देवी, ये सब हिमाचल में हैं। ये कुछ बहुत ही प्रमुख शक्तिपीठ हैं। इसके साथ साथ ही माँ वैष्णो रानी से तो हर कोई परिचित है, माँ वैष्णो देवी से हर कोई परिचित है। त्रिकूट पर्वत पर माँ का स्थान है, जो जहाँ पर माँ महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी पिंडी रूप में माँ वैष्णो देवी के नाम से ही पूजी जाती हैं और वहीं माँ विराजमान हैं। कहा जाता है कि माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए, माँ से वरदान प्राप्त करने के लिए, माँ से अभयदान प्राप्त करने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत ही लाभदायक होता है। दुर्गा सप्तशती में दिए गए देवी कवच और देवी सूक्त का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे भय से रक्षा होती है और दिनों दिन उत्तरोत्तर प्रगति होती है। ऐसे ही दुर्गा चालीसा का पाठ भी सब दुखों को तारने वाला है। जो भी मनुष्य
दुर्गा चालीसा का पाठ करता है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, या माँ के महामंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जाप करता है, वो इस संसार में सभी सुखों को भोग कर अंत समय में माँ की शरण में, माँ के चरणों में उसे स्थान मिलता है, बैकुंठ मिलता है। वर्ष में 2 बार नवरात्रे आते हैं, एक चैत्र मास में, एक शारदीय नवरात्रे में। इस दौरान सभी भक्त लोग, सभी आमजन माँ दुर्गा के 9 रूपों का ध्यान करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। और नवरात्रि के प्रत्येक दिन माँ दुर्गा का पहले दिन शैलपुत्री, फिर ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और 9वें दिन सिद्धिदात्री रूप में पूजा की जाती है। ऐसे ही चैत्र और शारदीय नवरात्र के अलावा माँ के 2 गुप्त नवरात्रि भी आते हैं, जो ज़्यादातर साधक होते हैं या भगत लोग होते हैं या तंत्र मंत्र करने वाले लोग होते हैं, वो माँ के 10 महाविद्या रूपों की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। 10 महाविद्याएँ कौन कौन सी है? काली है, तारा, ललिता, त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुर भैरवी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, मातंगी, बगलामुखी, कमला, धूमावती, इस तरह से करके 10 महाविद्याएँ बताई गई हैं। माँ की कथा अनंत है, माँ के रूप अनंत हैं, माँ की कृपा पाने के तरीके अनंत हैं। माँ सिर्फ भाव की भूखी होती है। जैसे हम अपने घर में अपनी माँ को बुलाते हैं, वैसे ही उसी भाव से, उसी प्रेम से उस माँ को भी याद करेंगे, उस जगत जननी को याद करेंगे, तो वो भी आपके सब कष्टों को दूर करेगी, वो भी आपकी सब परेशानियाँ हरेगी। सुख में भी सुमिरन कीजिए, दुख में भी सुमिरन कीजिए, माँ सदा सदा आपका साथ देगी, माँ सदा सदा आपकी पुकार पे चली आएगी। सब जगह माँ के मंदिर हैं, किसी भी मंदिर में जाइए, माँ को मत्था टेकिए, माँ को कुछ प्रसाद अर्पित कीजिए, माँ को अपने मन के भाव अर्पित कीजिए। जितना आप माँ से जुड़ेंगे उतना माँ आपके नज़दीक आएगी। माँ को अपने हृदय में स्थान दीजिए, माँ को सदा सदा याद रखिए। हर समय, हर संकट में माँ आपकी सहायता करेगी। जैसे हमारी एक छोटी सी एक बच्चे की पुकार पे घर में हमारी माँ दौड़ी चली आती है, वैसे ही ये भी आपके पुकारने की प्रतीक्षा कर रही हैं। जिस भाव से, जिस मन से, जिस भावना के साथ आप माँ को पुकारेंगे, माँ उसी रूप में आपकी सहायता करने चली आएगी। मन के भाव रखिए माँ के प्रति, और माँ को कुछ नहीं चाहिए, प्रसाद, धन, दौलत, जायदाद सब यहीं रह जाना है, लेकिन वो आपके मन का भाव वही माँ को छुएगा, वही माँ को लाएगा। बहुत माँ के शक्तिपीठ हैं, बहुत माँ के सिद्ध मंदिर हैं। किसी भी मंदिर में जाइए, माँ के दर्शन कीजिए। हम हिंदू हैं, हिंदू धर्म का पालन करते हैं। माँ को देवी कहा गया है और सभी नारी रूप में माँ विद्यमान है, सभी नारी रूप में माँ की पूजा होती है। आप भी अपने आसपास हर किसी का सम्मान कीजिए, हर नारी का सम्मान कीजिए, हर माँ का सम्मान कीजिए। कोशिश कीजिए आपके हाथ से कुछ गलत ना हो, ख़राब ना हो। माँ माँ है, आपकी गलतियों को भी माँ माफ़ करेगी, आपकी कमियों को भी माँ ढकेगी, आपकी तरक्की में सहायता करेगी, आपके घर परिवार की सुख शांति बनी रहेगी। माँ को किसी रूप में भी आराधिए, जैसे पूजा कीजिए, बस भाव उसमें रखिए माँ का। और मेरी यही आपके लिए शुभकामना है कि माँ आपके सारे कार्य सिद्ध करे, माँ आपके लिए सब अच्छा करे, आपके घर परिवार, नौकरी रोज़गार में तरक्की दे, बरकत दे। माँ का सदा आपके ऊपर हाथ बना रहे। जय माता दी।